आदमी धीरे से मिट्टी गूंथ रहा है। एक चेहरा बनता है। फिर उसने अपने बाल बनाना शुरू कर दिया। फिट आंखें और दांत। सिर को गर्दन से सटाएं और हल्का सा मोड़ दें। प्लास्टिक सर्जरी खत्म हो गई है। रोबोट शीशे के सामने खड़ा होकर उसे देखता है। वह लगभग रो पड़ा। इससे पहले एंड्रयू इतने हैंडसम नहीं हुआ करते थे। वह सिर्फ एक लोहे का रोबोट है। सर्जरी करने के लिए एंड्रयू को पैसा कमाना था। 30 साल पहले एंड्रयू ने बहुत कम पैसा कमाया था। उस समय उन्होंने उत्पादन समाप्त कर लिया था। उसे एक अमीर परिवार ने खरीदा था। एंड्रयू का काम सफाई करना है। जीवन इतना कठिन नहीं है। लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लड़की अक्सर एंड्रयू को यह देखने के लिए इमारत से कूदती थी कि क्या वह मर गया है। एंड्रयू को तब समझ नहीं आया। वह आज्ञाकारी रूप से नीचे कूद गया। नतीजतन एंड्रयू लगभग स्क्रैप धातु में बदल गया। असुविधा के लिए खेद है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सौभाग्य से यह रोबोट खुद को ठीक कर सकता है। क्षतिग्रस्त स्थानों की शीघ्र मरम्मत की जाती है। उस गिरावट ने एंड्रयू को एक नया कार्य खोजने में मदद की। लगता है उसने सोचा है। उस दिन एंड्रयू ने अमांडा का खिलौना तोड़ दिया। उदास लड़की को देखकर एंड्रयू घर भाग गया। उसने एक नया लकड़ी का घोड़ा बनाया। इस घोड़े को बड़ी बारीकी से तराशा गया है और इसे तोड़ना मुश्किल है। इसे देखकर अमांडा बहुत उत्साहित हुई। लड़की ने अब दूसरे खिलौनों पर ध्यान नहीं दिया। जब बॉस को इस बारे में पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ। शिल्प बहुत सुंदर हैं। वह चाहता था कि एंड्रयू कुछ और नक्काशी करे। मास्टर ने एंड्रयू के कमरे से संगीत सुना। पता चला कि एंड्रयू म्यूजिक प्लेयर ठीक कर रहा था। यह मशीन पुरानी है लेकिन अभी भी इसकी मरम्मत की जा सकती है। यह रोबोट बहुत उपयोगी भी है। मालिक एंड्रयू की अच्छी देखभाल करना चाहता है। इसके बाद आपको अब घर का काम करने की जरूरत नहीं है। बस रचना पर ध्यान दें। हर दिन बॉस एंड्रयू को बहुत कुछ सिखाता है। भावनात्मक समस्याएं, लिंग ज्ञान, चुटकुले कैसे सुनाएं। एंड्रयू बहुत स्मार्ट है, बस जानना सीखो। वह हर दिन पूरे बॉस परिवार को हंसाता था। स्कूल के बाहर एंड्रयू तहखाने में लकड़ी की नक्काशी और चीजों को ठीक करने में समय बिताता है। अमांडा उसे काम देखने के लिए वापस आती रही। एंड्रयू को यह छोटी लड़की बहुत अच्छी लगी। वह उसके साथ पियानो बजाना पसंद करता है। तो 15 साल बीत गए। एंड्रयू बहुत पैसा कमाता है। बॉस ने एंड्रयू के लिए एक बैंक खाता खोला। उनकी बेटी अमांडा भी बड़ी हो गई है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। एक दिन अमांडा एंड्रयू को बताने के लिए दौड़ी। बॉयफ्रेंड ने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन लड़की नहीं मानी क्योंकि उसके दिल में कोई और है। अमांडा को एक दोस्त पसंद है। अमांडा को नहीं पता कि क्या करना है। एंड्रयू बहुत सरल महसूस करता है, तो लड़की को बस उस दोस्त से शादी करनी है। दरअसल अमांडा ने भी यही सोचा था, लेकिन यह बहुत कठिन है। हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह नहीं है। कोई बात नहीं। भले ही आप कहते हैं कि आप नहीं समझते हैं। अमांडा ने शादी करने का फैसला किया है। एंड्रयू को निश्चित रूप से उन्हें बधाई देने आना चाहिए। एंड्रयू ने अमांडा को ऐसा कहते सुना और फिर से उदास हो गया। वह काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अत्यधिक उदास महसूस करना। एंड्रयू ने गलती से अपना अंगूठा तोड़ दिया। इस बार एंड्रयू खुद को ठीक नहीं कर सका। बॉस उसे अस्पताल ले गए, लेकिन एंड्रयू भी सौंदर्य शास्त्र चाहते थे। उसे यह चेहरा बहुत कठोर लगता है। एंड्रयू अधिक अभिव्यक्ति चाहता था। उसने बहुत पैसा कमाया। बॉस भी राजी हो गया, इसलिए उसने एंड्रयू को पैसे दिए। अमांडा की शादी में एंड्रयू ने स्माइलिंग गाउन पहना था, लेकिन असल में वह बहुत दुखी है। केवल एंड्रयू ही नहीं बल्कि बॉस भी दुखी हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। बॉस को देखकर दुखी आंसू। एंड्रयू आराम करने के लिए दौड़ा। क्या तुम अब भी मेरे पास नहीं हो? मैं तुम्हारे आदमी के रूप में रहता हूँ, तुम्हारे आदमी के रूप में मरता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यह कहावत कुछ पहले ही आ गई। इस रोबोट ने 10 साल तक पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसका सारा पैसा मालिक को दे दिया जाता है, लेकिन बॉस ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एंड्रयू ने जाने का फैसला किया। जब से अमांडा की शादी हुई है, घर में बहुत सन्नाटा है। बॉस ने देखा कि एंड्रयू ऊब गया था और उसे एक किताब पढ़ने के लिए कहा। एंड्रयू होशियार हो जाता है। यह बॉस को पत्र लिखने लगा। मालिक बहुत प्रभावित हुआ। वह एंड्रयू को अपना बेटा मानते थे। अब एंड्रयू जाना चाहता है, वह भी जबरदस्ती नहीं करता। उसने एंड्रयू को पैसे वापस कर दिए। एंड्रयू चेक वापस लेता है और निकल जाता है। यह अलगाव 16 साल तक चला।
जब दोनों दोबारा मिले तो बॉस की तबीयत काफी कमजोर थी। उन्होंने कहा, एंड्रयू का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, तुम्हारा अगला कदम अभी बहुत लंबा है। आप जो भी करना चाहते हो करो, बिल्कुल पछतावा नहीं है। इतना कहकर मालिक संतुष्ट होकर चला गया। एंड्रयू ने पहली बार मौत का सामना किया। उन्होंने संक्षिप्तता को भी महसूस किया। हालांकि एंड्रयू हमेशा के लिए मरा नहीं है, लेकिन वह इंसान के जीवन को भी महसूस करना चाहता है। इसलिए एंड्रयू ने मेरे जैसे ही विचारों और भावनाओं के साथ एक रोबोट खोजने की कोशिश की। अपने आप को इसे पछतावा न करने दें। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। एंड्रयू ने दुनिया की यात्रा की है, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं मिला। जब वह हार मानने ही वाला था कि अचानक एक रोबोट प्रकट हुआ। एंड्रयू ने लगभग अपने दांत खो दिए। एंड्रयू जानता था कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। उसने लड़की का पीछा किया और बातचीत शुरू की। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं अंत में तुम्हें मिल गया। लेकिन दूसरी पार्टी के जवाब ने उन्हें बहुत भ्रमित कर दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक आदमी कमरे से बाहर निकला। उसने कहा कि वह इस फैक्ट्री का मालिक है। वह रोबोट के उन्नयन पर काम कर रहा है। बस एक रोबोट के लिए दिल बनाओ, वे इस साइबोर्ग की तरह व्यक्तिगत हो जाएंगे। यह एक कौशल उन्नयन निकला। एंड्रयू निराश हो जाता है, लेकिन उसने एक रबड़ का पैर देखा और बहुत सारे मानव अंग। एंड्रयू चकित था। क्या वह एक विकृत है? रोबोट ने झट से समझाया, ये सभी उत्पाद रोबोट के उपयोग के लिए हैं। वे सभी असली लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन कोई भी इस श्रेणी में निवेश नहीं करना चाहता। एंड्रयू ने तुरंत कहा कि वह इस श्रेणी में निवेश करेगा। रोबोट इसे एंड्रयू का परीक्षण करते हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट काफी योग्य हैं। रोबोट तुरंत मान गए। वह जल्दी से काम पर लग गया। रोबोट ने एक चेहरा बनाया। दिन रात त्वचा, बाल, सिर बनाते हैं। एंड्रयू को जल्दी पदोन्नत किया गया। वह बिल्कुल नए लुक के साथ घर लौटा। बहुत अच्छा। एंड्रयू जिस पहले व्यक्ति से मिलना चाहता था वह अमांडा थी, लेकिन अब अमांडा बूढ़ी औरत हो गई है। वह बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना है। डॉक्टर ने कहा कि बुढ़िया मरने वाली थी। एंड्रयू ने धीरे से अमांडा का हाथ पकड़ लिया। वह अलविदा कहना चाहता है। इस बिंदु पर एंड्रयू ने पाया कि अमांडा ने अभी भी उस लकड़ी के घोड़े को रखा है। अब एंड्रयू को एहसास हुआ, अतीत में अमांडा को जो दोस्त पसंद था वह मैं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमांडा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और चली गई। भतीजी फूट फूट कर रोने लगी। एंड्रयू उसकी बहुत प्रशंसा करता है। आप रो सकते हैं, मैं नहीं। यह बहुत क्रूर है। मुझे बहुत दिल टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन मैं इसे दिखा नहीं सकता। अचानक एंड्रयू को याद आया, रोबोट ने मानव अंगों का निर्माण किया। आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। इस बार दोनों साथ काम करेंगे। कोई सोचने की हिम्मत करता है, कोई करने की हिम्मत करता है। सब कुछ पूरा हो गया है। अब एंड्रयू न केवल रो सकता है, और उसके पास एक तंत्रिका तंत्र और एक भावना भी है। एंड्रयू का सपना सच हो गया। अस्पताल के बेड पर दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं। 83 साल की महिला, 200 साल का आदमी। दरअसल अगर एंड्रयू सहमत हैं, आप 500 साल जी सकते हैं। लेकिन वह मरने की भावना का परीक्षण करना चाहता था। पोती ने एंड्रयू को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। अमांडा की मृत्यु के बाद से घर में केवल पोर्शिया ही रहती है। एंड्रयू भी अक्सर अपनी भतीजी को बात करने के लिए देखने आता है। फिर दोनों में प्यार हो गया। लेकिन क्योंकि एंड्रयू एक रोबोट है, इस रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं है। एक दिन एंड्रयू ने सर्जरी करना जारी रखा। अब सब कुछ पूर्ण माना जाता है। हालांकि एंड्रयू को बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे, लेकिन पोर्शिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह कबूल करने के लिए उसे खोजने के लिए दौड़ा, लेकिन लड़की एक कदम तेज थी। चार्ल्स और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। एंड्रयू बेहद निराश था। उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपाया और बधाई दी। एंड्रयू को यह कहते हुए सुनकर पोटिया आग बबूला हो गई। एंड्रयू, तुम बुरे आदमी हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं, अभी आप जो कर रहे हैं उसके साथ, आप निश्चित रूप से खुद को विनम्रता से व्यक्त नहीं कर सकते। जोखिम लो, गलतियां करो। हाँ, यह हर समय सही नहीं होना चाहिए। गलतियां करना भी जरूरी है। इसके बारे में सोचो। पोटिया के शब्द जानबूझकर थे। लड़की चाहती थी कि एंड्रयू उसकी ओर दौड़े। अगर आप कबूल करने की हिम्मत करते हैं, मैं आपके साथ जाऊंगा। यह महिला बिना कहे ही लोगों को पसंद आ जाती है। एंड्रयू पूरी तरह से लड़की के मन की बात नहीं समझ पाया। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? पोर्शिया की सगाई के दिन एंड्रयू चुपके से एक नजर देखने आया। उन्होंने और रूपर्ट ने दूल्हे को डांटा। रूपर्ट हंसा।
मैं उसके साथ भ्रम की स्थिति में प्यार में पड़ गया हूँ। क्या आप एक चुंबन चुराना चाहते हैं? मदद के लिए सीनियर्स हैं। एंड्रयू आखिरकार समझ गया कि पोर्टिया का उस दिन क्या मतलब था। अब वह सब कुछ अनदेखा करता है, पोर्शिया को खोजने के लिए दौड़ता है। पोर्टिया, आई लव यू। पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे तुमसे पहले ही प्यार हो गया है। पोर्टिया मुस्कुराई। लड़की ने आखिरकार इस वाक्य का इंतजार किया। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। पोर्टिया एक सामान्य व्यक्ति है। लड़की की उम्र हो रही है। एंड्रयू एक रोबोट है। कितना भी समय लग जाए, सूरत वही रहती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। पोर्शिया बूढ़ी और कमजोर होकर मर जाएगी। एंड्रयू आसानी से एक नए प्यार की शुरुआत करेंगे। लड़की एंड्रयू के साथ भाग नहीं ले सकी, इसलिए वह सर्जरी के लिए फिर से रूपर्ट को देखने गए। इस कलश में एक विशेष प्रकार का रक्त होता है। बस इसे शरीर में डाल दें, वह इंसान की तरह मर सकेगा। एंड्रयू के एक बोतल पास करने के बाद कुछ साल बाद वह बूढ़ा हो गया। हालांकि बाकी समय बहुत ही कम है, लेकिन वह जिससे प्यार करता है उसके साथ हमेशा रह सकता है। फिल्म भी खत्म हो जाती है।